तुम भी प्लान्स इन टक प्लान्स पर फंसे हुए हो, टक प्लान्स से आगे नहीं जा पा रहे, तुमने हर चीज़ ट्राई कर लिया, यूट्यूब पर एवरीथिंग ट्राइड बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। तो वॉच दिस वीडियो, मैं तुम्हें फुल प्लान करने का फुल तरीका बताऊंगा, कौन सी मिस्टेक है वो नहीं करनी वो बताऊंगा, और कैसे अपनी वर्कआउट्स को प्लान करना है जिससे कि तुम फास्टेस्ट वे लाइक तुम महीनों में नेक्स्ट प्रोग्रेशन पर पहुंच जाओगे। फुल प्लान पर नहीं, नेक्स्ट प्रोग्रेशन पर पहुंच पाओगे। मुझे पता है कि एडवांस तक पर जाना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अक्सर लोगों के लिए, इसीलिए फास्टेस्ट वे बताऊंगा। नंबर वन थिंग जो कि तुमने करनी है वो है अपने वीक पॉइंट्स पर वर्क करना, लाइक कंडीशनिंग योर वीक पॉइंट्स। तो हो सकता है कि जब तुम टक प्लान से एडवांस तक पर जाने की कोशिश कर रहे हो तो शायद तुम्हारा लोअर बैक नीचे गिर रहा हो, तुम्हारी कोर जवाब दे रही हो, तुम्हारा स्कैपुलर डिप्रेस हो रहा हो और बेशक तुम्हारी आर्म स्ट्रेट ना रही हो। तो ये इस प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि शायद तुम्हारे अंदर कुछ वीक पॉइंट्स हैं जिन पर तुम वर्क करके बहुत जल्दी ही एडवांस टास्क को अनलॉक कर सकते हो या नेक्स्ट प्रोग्रेशन को अनलॉक कर सकते हो, हाफ ले स्ट्रेट प्लान जो भी तुम करना चाहते हो। तो इसको फिक्स करना बहुत ज़्यादा ईजी है। लाइक तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, जिस चीज़ पर तुम वीक हो, लाइक तुम्हें अपने वर्कआउट के बाद उसके 2 से 3 सेट लगाने हैं। लाइक तुम हो सकता है कि तुम्हारी आर्म बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो पा रही तो तुम उसके 2 से 3 सेट लगा सकते हो, ज़्यादा मत लगाना, लेकिन ज़्यादा मत लगाना, नेक्स्ट डे पे वर्कआउट नहीं हो पाएगी। शायद एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, शायद तुम्हारा स्कैपुलर डिप्रेस हो रहा है तो तुम स्कैपुलर पुशअप लगा सकते हो जिससे कि तुम्हारा स्कैपुलर डिप्रेस ना हो पाए। तुम वेटेड स्कैपुलर पुशअप लगा सकते हो, एवरी नाउ एंड देन लगा सकते हो जिससे कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स पर वर्क हो और जिससे कि तुम नेक्स्ट प्रोग्रेशन पर वो वीक पॉइंट्स ना हो और तुम बैड हैबिट्स ना करो और तुम इंजर ना हो। ये तो तुम सब कुछ कर लोगे लेकिन फिर भी तुम प्लान नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हें इंजरीज हो सकती हैं। तो इंजरीज से बचने का बेस्ट वे है कि तुम्हारे अंदर उस चीज़ की मसल मास होना चाहिए, तुम्हारे अंदर टेंडन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि देखो, मान लो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी मसल मास नहीं है, लाइक मेरे बाइसेप्स अब बड़े हैं, तो मैं ये करेंगे ऐसा कि प्लान्स को बहुत ज़्यादा ही होल्ड कर पाएंगे। लाइक मैं मल्टीज लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने मेरे बड़े बाइसेप्स होंगे उतनी जल्दी ही मैं मल्टीज वगैरह, शोल्डर्स बड़े होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा लोड उठा पाएंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कोई हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग करता, मसल बिल्ड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कैलिस्थेनिक्स करता रहता हूँ, स्किल्स लर्न करता रहता हूँ, तो इससे होगा ये कि मेरा इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि मेरे मसल बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ये वेट उठा नहीं पाएंगे और मैं ज़्यादा पुश करूँगा, बार बार करने की, जल्दी करने की कोशिश करूँगा जिसकी वजह से ये मसल इंजर हो जाएंगे। अगर टेंडेंस एक बार हील इंजर हो गया तो ब्रो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही दर्द होने वाला है। लाइक तुम्हारी जितनी भी प्रोग्रेस है वो नीचे आने वाली है और तुम बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाओगे क्योंकि तुम्हारी सारी प्रोग्रेशन निकल जाएगी, तुम्हारी सारा वर्क ज़ाया हो जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए तुम्हें मसल मास बिल्ड करना पड़ेगा और टेंडन स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी। टेंडन स्ट्रेंथ का मतलब है ये है मसल, लाइक बस बाइसेप का मसल है, इसके जो जोड़ता है ना, लाइक जो हम ये कर रहे हैं ये टेंडन स्ट्रेंथ कर रहे हैं, टेंडन कर रहे हैं हमारे, तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, मसल मास को कैसे बिल्ड करना है? लाइक हाइपोट्रोफी के साथ ट्रेन करना होगा। हाइपोट्रोफी मतलब कि मसल बनाने के लिए फेलियर तक जाना होगा। लाइक 12 रैप लगा सकते हो, 20 लगाने की ट्राई करो ऐसे। लाइक पुशअप से तुम चेस्ट बिल्ड करोगे, शोल्डर से शोल्डर की अलग वर्कआउट करोगे, बाइसेप की अलग वर्कआउट करोगे। लाइक हफ्ते में तुम्हें 2 दिन मसल की वर्कआउट करनी ही पड़ेगी। लाइक इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होनी चाहिए, इतनी कि थोड़े मसल तुम्हारा बिल्ड हो और डाइट शाइट अच्छी हो जिससे तुम्हारा मसल बिल्ड हो। इससे होगा ये, तुम्हें मैंने बता दिया कि क्या होगा इससे, कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लाइक प्लांच होल्ड कर पाओगे, फ्रंट लीवर होल्ड कर पाओगे जितने ज़्यादा मसल्स होंगे। अगर तुम्हारे मसल्स बड़े हैं तो ज़्यादा है, लेकिन मसल बड़े होने का मतलब ये नहीं कि तुम वो चीज़ें होल्ड कर पाओगे। इसके लिए टेंडन स्ट्रेंथ भी चाहिए। टेंडन स्ट्रेंथ को तुम कैसे बिल्ड करोगे? लाइक टेंडन स्ट्रेंथ मुख्तलिफ हो सकती है। लाइक तुम्हें पता करना पड़ेगा तुम्हारा कौन सा टेंडन वीक है। लाइक अगर स्ट्रेट आर्म का टेंडन है जो वीक है तो तुम्हें स्ट्रेट आर्म ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, उसको होल्ड करना होगा। टेंडन स्ट्रेंथ अब बढ़ती है जब तुम किसी चीज़ को आइसोमेट्रिकली होल्ड करते हो या थोड़ा थोड़ा करते हो, लाइक बिग पे नहीं होगी। तो ये तुम्हें फाइंड करना होगा, ये तुम्हें तुम्हारी अपनी नीड के मुताबिक होगा। लाइक रोटेटर काफ का टेंडन भी होता है, शोल्डर की टेंडन होते हैं, इसका टेंडन होता है। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, इस पर कभी फिर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये तुम्हें जानना ज़रूरी है कि इसको भी ट्रेन करना होगा। लाइक जिस दिन तुम मसल की ट्रेनिंग करो इसको भी साथ ट्रेन कर सकते हो, रेजिस्टेंस बैंड है उसके साथ तुम ट्रेन कर सकते हो। लाइक तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारी क्या चीज़ वीक है, उस पर तुम वर्क कर सकते हो या चैट जीपीटी से पूछ सकते हो या किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख सकते हो लाइक में। तो ये सब तो हो गया, तो नेक्स्ट तुम किस तरह करोगे? लाइक ट्रेन किस तरह करो, अपनी स्ट्रक्चर कैसे बनाओ अपनी वर्कआउट का कि तुम जल्द से जल्द प्रोग्रेस कर पाओ, तुम्हारी प्रोग्रेस ना रुके। तो यही बताने वाला हूँ। इसके लिए तुम्हें इस तरह स्ट्रक्चर करनी होगी। लाइक मान लो कि तुम अभी टक प्लांच पर फंसे हो,
तुम एडवांस टॉक पर जाना चाहते हो। ओके, ये तो सिंपल हो गया। एडवांस टॉक पर तुम कैसे जाओगे? या तो तुम इस तरह कर रहे होगे कि तुम एडवांस टॉक की ट्राइस करी जा रहे हो, जब भी तुम वर्कआउट करते हो एडवांस टॉक की ट्राइस करी जाते हो, फिर भी तुमसे हो नहीं रहा और तुम टॉक प्लान की ट्राइस करते रहते हो। टॉक से एडवांस जो है क्रिस एरिया के वर्कआउट रूटीन्स हैं पर बड़ी बेकार है, वर्क नहीं करती। बंदा बड़ा अच्छा, उसने मेरे कैलिस्थेनिक्स करना सिखाई, लाइक मैंने उसकी वीडियो देख के स्टार्ट की, मेरा एक किस्म का मेंट हो रहा है, बट प्लांच वाली वर्कआउट्स भी बहुत ही बेकार है, तो इसको छोड़ दो। तुम कैसे ट्यून कर सकते हो? तो इसका सिंपल वे है कि तुम्हें एक रेजिस्टेंस बैंड चाहिए होगा ताकि तुम नेक्स्ट प्रोग्रेशन को ट्रेन कर पाओ। जितना टाइम तुम उस प्रोग्रेशन में रहोगे, उस चीज़ में रहोगे, उतनी जल्दी तुम वो चीज़ लर्न करोगे। लाइक वो इतनी हार्ड भी नहीं होनी चाहिए कि तुमसे होल्ड नहीं हो पा रहा, और इतनी ईजी भी नहीं होनी चाहिए कि तुम उसे 20-30 सेकेंड होल्ड कर पा रहे हो। तो तुम्हें होल्ड करना है रेजिस्टेंस बैंड के साथ 15 सेकेंड एडवांस तक को, ये तुम्हारा गोल होगा। तुम 4 से 5 सेकंड और होल्ड कर पाते हो रेजिस्टेंस बैंड के साथ, तो ठीक है, तुम्हें इसी तरह ट्रेन करना है। लाइक तुम 5 से 6 ट्राइस सबसे पहले वर्कआउट स्टार्ट करने से बाद, वार्म अप करने के बाद तुम करोगे एडवांस तक की ट्राइस 3 से 4, देखोगे कि कैसा है। तुम वीडियो बनाओगे, सबसे मेन बात है कि तुम वीडियो बनाओगे, अपनी फॉर्म देखोगे कैसी जा रही है। अगर तुम वीडियो नहीं बनाते, तुम्हारी फॉर्म कभी ऊपर नीचे होगी, तो तुम्हें अपनी वीडियो लाजमी बनानी है। वीडियो बनाने के बाद तुमने करना सिर्फ इतना है कि रेजिस्टेंस बैंड लेना है और ट्रेन करना है जब तक तुम ट्रेन कर सकते हो। लाइक तुम्हें फुल फेलियर तक नहीं जाना, 80% देना या 70% देना अपना, और वहीं छोड़ देना है। लाइक 1-2 सेकंड का होल्ड रखना है अपने अंदर। इस तरह तुम ट्रेन करते रहोगे, और जब तकरीबन 2 से 3 सेट गालोगे 3-3 के, उसके बाद तुमने करना है दोबारा वीक पॉइंट्स पे वर्क। वीक पॉइंट तुम्हें मैंने बताया ये कैसे ट्रेन करना है, और वीक पॉइंट्स के वर्क करने के बाद तुम अपनी कंडीशनिंग में वर्क करोगे, कोर की होगी जो भी होगी, या अगर तुम हाइपोट्रोफी करना चाहते हो वो हाइपोट्रोफी करोगे। बस ये होगी तुम्हारी आज की वर्कआउट। फिर नेक्स्ट दिन तुम रेस्ट कर लोगे, या तुम स्ट्रेचिंग कर लोगे, या तुम हाइपोट्रोफी के लिए ट्रेन कर लोगे, और फिर अगले दिन तुम फिर दोबारा प्लेंज की वर्कआउट लगा सकते हो, या नेक्स्ट डे फिर तुम फ्रंट लीवर की भी लगा सकते हो। इस तरह तुम ट्रेन करोगे। लाइक इसी तरह पे तुम नेक्स्ट से नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे जा पाओगे। तो जब तुम देखोगे तुम्हारा होल्ड 15 सेकंड हो गया, तो तुम बगैर बैंड के ना तुम तकरीबन उसका हाफ से थोड़ा सा कम कर पाओगे, और तुम देखोगे तुम्हारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह जब तुम वो 8 से 9 सेकंड वो होल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारे नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे जाना, फिर नेक्स्ट प्रोग्रेशन भी इसी तरह रेजिस्टेंस बैंड के साथ होल्ड करनी है। ट्राई करना कि जितनी तुम्हारी फॉर्म क्लीन हो उतना अच्छा है, रेजिस्टेंस बैंड के साथ इतनी फॉर्म क्लीन हो। और आम फॉर्म ख़राब भी है तो मसला नहीं है, लाइक 80% फॉर्म 70% ठीक है तो गुड है। तो इस तरह तुम अपनी फॉर्म को स्ट्रक्चर कर सकते हो। तो दैट्स द वीडियो। इस तरह तुम अपने प्लान को बहुत जल्दी लर्न कर सकते हो, इस तरह मैंने अपना लर्न किया, मल्टी में कर रहा हूँ, तो कुछ तो वर्क करते हैं। सो दैट्स इट।